नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे तस्वीर गरीबी की है, मेरे पीछे तस्वीर मिडिल क्लास की है, मेरे पीछे तस्वीर हाई राइज सोसाइटी के, मेरे पीछे तस्वीर टूटी हुई झोपड़ियों की। आप ये कहोगे इससे क्या मतलब है? भारत में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट ने गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है वो इतना बड़ा बता दिया है कि सुनकर पूरे देश के लोग हैरान रह जाएंगे। क्या इस अंतर पर आज मीडिया में डिबेट हुई? क्या पूछा गया कि आखिर भारत की ये हैसियत किसने बनाई? कौन है ये जिम्मेदार? क्या इस गरीबी के लिए, इस भुखमरी के लिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब तक कोसेंगे? कब तक हम पूर्व प्रधानमंत्रियों को कोसते रहेंगे? कब हम मौजूदा सरकार से सवाल करेंगे? साहिब मुझे बताइए, 11 वर्ष से आप सत्ता में हो, इस देश की आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास कितने ऊंचे पायदान पर आप ले गए? गरीबी अमीरी के बीच जो दायरा बढ़ता चला जा रहा है उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए? रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर दौड़ा जा रहा है, हम कह रहे हैं विकास हो रहा है। चुनाव की प्रक्रिया, लगातार विपक्ष के सवाल, सरकार कह रही है हम ईमानदारी से करा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, बीजेपी के पास पैसा कलेक्शन का 10,000 करोड़ से ज्यादा राज्यसभा के सांसद अजय महाकन ने पूरी पोल खोलकर रख दी राज्यसभा में। इस पूरे डिटेल वाइज एक एक आंकड़ा और एक एक तथ्य लेकर अभी आपके समक्ष रखूंगा और इस रिपोर्ट को पूरी देखिए, समझिए, विचार कीजिए और हमें जरूर बताइए कि इस रिपोर्ट से आप कितना सहमत हैं। ऐसी रिपोर्टें आपको या तो स्पेशल कवरेज न्यूज पर मिलेंगी या शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर मिलेंगी। इसके लिए आपको इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बेखौफ पत्रकारिता करते हैं, डरते नहीं है, झिझकते नहीं है, जनता के सवालों को सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं और ये करके मेरा अंतर्मन प्रसन्न होता है। जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग की, वो मैं पूरी करता हूं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ और फिर शुरू करते हैं। ये सामने दो तस्वीरें मेरे पीछे हैं, इन्हें देखकर आप सोच रहे होंगे एक तरफ बड़ी गाड़ी है तो एक तरफ हाथ में खाली कटोरा है, एक तरफ मुस्कुराते लोग हैं, एक तरफ टूटे बदहाल खस्ता पोजीशन के लोग हैं। यानी वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब की रिपोर्ट 2026 की आ गई है। इस लैब ने आय असमानता पर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इस मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ और यहां 10% अमीर लोगों के पास देश की 65% संपत्ति है। कितनी? 65%। हालांकि देश के आंकड़े तो ये कह रहे हैं और मौजूदा आंकड़े ये कह रहे हैं कि 70% आबादी, 70% आर्थिक पकड़ जो है सिर्फ 10% लोगों के पास है। यहां इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के टॉप 10 अमीर लोगों को देश की 58% यानी 60% कमाई पर भी कब्जा है, जबकि कम इनकम वाले 50% लोगों के हाथ में देश की सिर्फ 15% इनकम आती है। कितने के हिस्से में? 50% लोगों के हिस्से में आती है 15% इनकम, और 10% लोगों के हिस्से में कितनी आती है? 10% लोगों के हिस्से में कितनी आती है? 60%। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आय असमानता का आलम यह है कि सिर्फ 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा। कितने के पास? 1%। यानी 104 करोड़ लोग इस टोटल इकोनॉमी का 40% हिस्सा रखते हैं। इस रिपोर्ट को कई अर्थशास्त्रियों ने मिलकर संपादित किया है। इनमें लुकास चांसल, रिकार्डो गोमेज कैरेरा, रोवेदा मोसरिफ, थॉमस पिकेटी जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। वर्ल्ड इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2026 इस सीरीज की तीसरी रिपोर्ट है। इसकी पहली कड़ी साल 2018, दूसरी कड़ी साल 2022 में जारी हुई थी। इन दोनों रिपोर्ट्स के दुनिया भर के 200 से अधिक शोधकर्ताओं के काम के आधार पर तैयार किया गया है। अब आप सोचिए, 40%, 1% के पास
60%, 10% के पास 15% आय मिलती है 50% लोगों को, 60% आय मिलती है, 50% आय मिलती है देश के 13% लोगों को। तो क्या समानता हो सकती है? दुनिया भर में आय की असमानता, खाई चौड़ी आय असमानता के मामले में भारत पहले नंबर पर, पूरे विश्व में पहले नंबर पर है असमानता में। हालांकि दुनिया भर में संपत्ति का बंटवारा बहुत असमान है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे अमीर 0.0001 यानी 0.001% आबादी यानी करीब 60,000 सबसे अमीर लोगों के पास दुनिया की कुल आबादी के 50% निचले तबके से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है। कितने के पास? 0.001। साल 1995 में इन सुपर रिच लोगों के पास दुनिया की कुल संपत्ति का करीब 4% हिस्सा था, जो अब बढ़कर 6% हो गया है, यानी 2% बढ़ गया, 1.5 गुना हो गया। चीन की बड़ी आबादी अब दुनिया भर में मध्य आय वाले 40% लोगों में शामिल हो चुकी है। चीनी आबादी का एक बढ़ता हुआ हिस्सा अपर मिडिल ग्रुप में भी शामिल हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो चीन की आम जनता की आर्थिक हालत पिछले 40 से 45 सालों में काफी सुधरी है, काफी ऊपर उठी है। लेकिन भारत की स्थिति इसके उलट है। भारत की स्थिति और बिगड़ी है और नीचे गई है। जबकि देश में विकास की चर्चा, देश में बढ़ती महंगाई की चर्चा ना होकर देश की प्रगति की चर्चा होती है और जाने क्या क्या झूठे आंकड़े परोस दिए जाते हैं। और इस देश की जनता भली मानुस, इस देश की भली मानुस जनता उन आंकड़ों पर विश्वास करके उन्हीं आंकड़ों के फेरिस्त में घूम रही है। जबकि मैं कह रहा हूं, अगर 8% इस देश की जीडीपी होगी तो हर हाथ में रुपया होगा, हर जेब में पैसा होगा, रोक नहीं सकता कोई। जीडीपी जेब, आयात निर्यात, खपत, इन सभी से तो बनती है। जब पैसे ही नहीं है, आप आंकड़ों में कितनी भी दिखा लो। रिपोर्ट कहती है कि 1980 में भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा दुनिया के मिडिल इनकम वाले 40% ग्रुप में शामिल था 1980 में, यानी विश्व स्तर पर भारत की आम जनता मध्यम आय वर्ग में थी। लेकिन फिलहाल यानी 2025 में भारत की लगभग पूरी आबादी दुनिया की सबसे कम आय वाली 50% की श्रेणी में चली गई, सबसे कम आय वाली में चली गई है, सबसे कम आय वाली में। और हमारे देवता कहते हैं सब कुछ चंगा है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लैंगिक असमानता की जड़ें काफी गहरी हैं। लिंग के आधार पर देखें तो वेतन का अंतर अभी भी बना हुआ है, खासकर बिना वेतन वाले काम में। अगर सिर्फ पेड काम को देखें तो महिलाएं हर घंटे में पुरुषों की कमाई का केवल 61% ही कमाती हैं। लेकिन जब बिना वेतन वाले काम जैसे घर का काम, बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल को भी जोड़ा जाता है तो महिलाओं की वास्तविक कमाई सिर्फ 32% रह जाती है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं कुल लेबर इनकम का केवल 1/4 से ज्यादा हिस्सा पाती हैं। इतना ही नहीं, साल 1990 से अब तक इस हिस्से में कोई सुधार नहीं आया। महिलाओं के एक भी काम में कोई सुधार नहीं आया। जबकि फर्जी आंकड़े, फर्जी बातें, फर्जी सुधार, फर्जी भूमिकाएं, ये सब इस देश की जनता को क्यों परोसा जा रहा है? इस देश के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि 80 करोड़ जनसंख्या राशन पर डिपेंड है, यानी देश के हालात बहुत खराब हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन देना सरकार आज बंद कर दे तो कल से राष्ट्र में भूखमरी फैल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और इसे ना तो बदलने के कारगर तरीके निकाले गए, ना इस पर कोई फोकस किया गया कि इस राशन को रोककर लोगों को काम देकर इस प्रक्रिया से कैसे बचा जाए। 2021 यानी कोरोना के काल में शुरू हुई यह प्रक्रिया आज तक रुक नहीं पाई है। सरकार वोट के लालच में से रोकना नहीं चाहती है और आम नागरिक इस पर सवाल उठाता नहीं, क्योंकि उसे राशन जो मिल रहा है। अगर ये प्रक्रियाएं नहीं रुकी, जैसे अभी 1,65,00,000 महिलाओं को जीविका दीदी के नाम पर 10-10 हजार रुपया सरकार की तरफ से दिया गया, लोगों ने वोट दे दिया, सत्ता बन गई, सरकार बन गई, क्या सरकार अब विकास कर पाएगी? ये सवाल अब जनता पूछेगी, और नहीं पूछेगी तो फिर अभी ये हाल तो इतना है, इसमें और इजाफा होगा, भारत की स्थितियां और बिगड़ती चली जाएंगी। अगर इसे संभालना है तो हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। सरकार तो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड होती है। हम एक बढ़िया सरकार का चयन करते वक्त, वोट देते वक्त जब हम दिमाग लगाते हैं, हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके विकल्प निकलते हैं। लेकिन जब हम किसी बात को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो फिर कोई विकल्प नहीं निकलता है, और यही हार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और इसी हार के फेर में फंसे
भारतीय कब निकलेंगे, ये मेरा आपसे सवाल है। मेरी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए। ऐसी रिपोर्ट्स आपको सब जगह नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।